जय हिंद बच्चों। आप सारे विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मेरी बहना लोग, गुड मॉर्निंग बाबू, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून बच्चे, गुड आफ्टरनून मेरी बहना लोग, गुड आफ्टरनून भाई, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग, गुड नाइट, गुड नाइट। हम आप लोगों को क्लास 10th का भूगोल का पहला चैप्टर संसाधन एवं विकास हम आप लोगों को पढ़ा रहे थे। उस संसाधन एवं विकास में पार्ट 6 तक वीडियो बन चुका था और पार्ट 6 तक में हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे चीज़ पढ़ चुके थे इस चैप्टर से, जो उस चैप्टर के अंदर तो मटेरियल था ही, उसका हम बाहर तरफ का जो भी मटेरियल, इंटरनेशनल रिलेशन, हमारे देश के अंदर क्या क्या चीज़ चल रहा था, उस सारे चीज़ों को मिलाकर हमने आप लोगों को पढ़ाया। आशा है कि आप लोगों ने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 और पार्ट 6 देख के आए होंगे, तब आपको पार्ट 7 समझ में आने वाला है। अर्थात मेरे कहने का मतलब हुआ कि यह वीडियो का पार्ट 7 पार्ट जाएगा और आपके पास आप जो ये वीडियो देख रहे हैं वो वीडियो का पार्ट 7 है, इसलिए आप 6 तक नोट्स बना लिए होंगे। पीट देंगे अगर नहीं बनाए होंगे नोट्स, तो बच्चे आपको नोट्स बनाना पड़ेगा। मेरे तरफ से विनती है बच्चे, नोट्स बना लो। नोट्स बहुत काम देगा आगे चल के, बहुत। जब आपको 6ठा-7वां महीना में जब आपका भूगोल कंप्लीट होगा, जब आप रिवीजन करने के लिए बैठिएगा, तो उस समय आपका नोट्स ही काम देगा। अब नोट्स से देखो, हम आपको बार बार नोट्स बनाने के लिए क्यों कहते हैं पता है? नोट्स आपके पास रहेगा और समझा हुआ बात आपके पास रहेगा, तो साइड से कुछ और भी पढ़िएगा तो वह चीज़ आपको पता हो जाएगा कि ये जो पढ़ रहे हैं वो किस पार्ट, किस चैप्टर के किस टॉपिक में जाकर सेट करेगा। सो तो आपको वो फ़ायदा होने वाला है नोट्स से। तो आशा नहीं बल्कि हमको पूर्ण विश्वास है कि आप नोट्स बना लिए होंगे, और नहीं भी बनाए होंगे तो जल्दी जल्दी बना लो, बहुत पिटाई करेंगे, अरे लड़का नोट्स बना लो। लड़कियाँ मेरी बहना लोग को हम और पिटते हैं। हाँ, एक दिन पीटे भी थे और पीटेंगे, बहुत ज़ोर ज़ोर से भी पीटते हैं। क्या लगता है नहीं पीटते रहे? जितना पिटते हैं उतना शायद कोई पिटता होगा, हाँ, लेकिन बहना लोग को हम मानते भी हैं सबसे ज़्यादा, क्योंकि सबसे मेरा अगर बढ़िया है तो मेरी बहना लोग हैं। लड़का लोग को भी थोड़ी मानते हैं कम, लड़का लोग जानता है कि हम किसको ज़्यादा मानते हैं। सो और लड़की लोग को भी पता है कि हम किसको ज़्यादा मानते हैं। सो पता है कि नहीं रे? हाँ देखो ना, बोले यस सर। हाँ हाँ, इसलिए कोई पढ़ाई लिखाई में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। इसलिए पढ़ाई लिखाई 1 नंबर पर, 2 नंबर पर आपका बाकी दूसरा चीज़। ठीक, हम आप लोगों को संसाधन एवं विकास में पार्ट 6 तक बताए थे। आज हम लोग पार्ट 7 पढ़ेंगे। उसमें हम आप लोगों को उत्पत्ति के आधार पर संसाधन बताए थे, समाप्यता के आधार पर संसाधन बताए थे और स्वामित्व के आधार पर संसाधन बताए थे। आज हम आप लोगों को विकास के आधार पर संसाधन बताएंगे, मतलब डेवलपमेंट। इंग्लिश में विकास को बोलते हैं डेवलपमेंट। तो अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंट मतलब विकास के आधार पर के अनुसार, मतलब विकास के आधार पर कितने प्रकार की संसाधन होती है उसको हम लोग देखेंगे। विकास का आधार पर का कहने का मतलब हुआ बच्चे कि इस पृथ्वी पर बहुत सारे संसाधन हैं, उस संसाधन को और थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है, वो अपने आप में निखर जाएगा। जैसे विद्यार्थियों, बहुत सारे हमारे विद्यालय में ऐसे विद्यार्थी हो जिसको पढ़ने में अपने अंदर से बहुत टैलेंट है, बशर्ते उनको बस एक छोटा सा जुगनू वाला लाइट का रास्ता दिखा दो, उस जुगनू वाला रास्ता में लाइट दिखा दो, वह बच्चा स्वयं मंजिल तक पहुंच जाएगा। तो ये विकास हुआ। तो इस पृथ्वी पर बहुत सारे ऐसे संसाधन हैं जिसको हम लोग विकास करते देख रहे हैं। जैसे पहले के समय में हम लोगों को मैसेज पहुंचाने का काम कबूतर करता था। आया डाकिया, कबूतर खत्म हो गया, विकास तो हो गया। विकास, डेवलपमेंट का मतलब विकास हुआ। अच्छा, डाकिया करने लगा, डाकिया बड़ा लेट पहुंचाने लगा। आज कोई मरा तो मुंबई तक का खबर परसों जाता था, तो बड़ा दिक्कत होने लगा। डाकिया के बाद आया नोकिया फ़ोन। नोकिया फ़ोन में एक बार ढकेल दो, मैसेज लिख के टिप दो, खट से 1 रुपया कटा, चल दिया। नोकिया फ़ोन आया, डाकिया ख़त्म हो गया, भीतर चल गया डाकिया। नोकिया के बाद आया एंड्रॉयड मोबाइल। उस एंड्रॉयड मोबाइल में व्हाट्सअप आया। उस व्हाट्सअप में आप लिखिए और
नेट चालू कीजिए और वहाँ पर टिप दीजिए, धकेल दीजिए, व्हाट्सएप के माध्यम से आपका मैसेज चल दिया, फट से चल गया। तो ये संसाधन हुई, डेवलपमेंट हुई। तो उस डेवलपमेंट के अनुसार पर कि कौन कौन से संसाधन ऐसे हैं जो और ज़्यादा उसको मेहनत करेंगे तो डेवलपमेंट हो जाएगा और हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा, वह उसके आधार पर संसाधनों को 4 भागों में बांटा गया है। पहला संभावी संसाधन, दूसरा विकसित संसाधन, तीसरा भंडार संसाधन और तीसरा संचित कोष संसाधन। कोष लिखना छूट गया, संचित कोष संसाधन। संभावी संसाधन को इंग्लिश में बोलते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेस, विकसित संसाधन को इंग्लिश में डेवलपमेंट रिसोर्सेस, भंडार संसाधन को इंग्लिश में रिजर्व रिसोर्सेस, संचित संसाधन को इंग्लिश में स्टॉक रिसोर्सेस। तो ये हुआ इंग्लिश। अब बारी बारी से करके हम लोग पार्ट 1 अर्थात संभावी, विकसित, भंडार और संचित कोष देखेंगे, ठीक है। तब तक लेकिन अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है, बाप रे बाप, बहुत मेहनत लग रहा है। संभावी संसाधन, पृथ्वी पर पाए जाने वाले वैसे संसाधन जो पृथ्वी पर मौजूद तो है लेकिन हम लोग उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। समझिए, संभावी संसाधन का परिभाषा, वैसे संसाधन जो पृथ्वी पर मौजूद है लेकिन हम लोग उसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, उसे संभावी संसाधन कहते हैं। अर्थात इसको भविष्य में आने की संभावना है। संभावी का मतलब संभावी, संभावना, संभावी संसाधन। ऐसे बच्चे बिजली बनाना है, अब बिजली बनाने के लिए सूर्य का प्रकाश से भी हम लोग बिजली बना सकते हैं, जिससे हम लोग कैसे बनाएंगे सूर्य का प्रकाश से, एक बहुत बड़ा प्लेट होता है, आप लोग देखे होंगे, अरे इस तरह करके प्लेट नहीं होता है, रे इस तरह प्लेट होता है कि नहीं होता है, इस प्लेट को बोलते हैं सोलर प्लेट और इसी को बोलते हैं सौर पैनल। उस सौर पैनल में जब सूर्य का प्रकाश इसके ऊपर पड़ता है तो नीचे में डिवाइस लगा होता है जो सूर्य का प्रकाश को बिजली में बदल देता है। अब यह सोलर प्लेट लगेगा कहाँ पे, तो जहाँ पे सबसे ज़्यादा मैदानी क्षेत्र रहेगा, एकदम समतल एरिया रहेगा, वहीं तो भैया ये जो पैनल लगाएंगे हम लोग, बोर्ड लगाएंगे। अब उबड़ खाबड़ वाला में यह सौर पैनल कैसे लगाएंगे, फिर पता चला कि इसका एक पट्टी वाला उठ गया, एक पट्टी वाला ऐसे हो गया, तो सौर पैनल नहीं लग सकता है। तो सौर पैनल लगाने के लिए ज़मीन समतल होना चाहिए और समतल ज़मीन को मैदानी क्षेत्र कहते हैं। और यह सबसे ज़्यादा अगर भारत का मैदानी क्षेत्र वाला भाग है, समतल ज़मीन वाला क्षेत्र है, तो राजस्थान है। राजस्थान। अब सबसे बड़ा, आपको भी पता है कि सबसे बड़ा रेगिस्तान कहाँ पे, आप बताइए हमको कमेंट में कि भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान मरुस्थल कौन सा मरुस्थल है। हाँ, थार गाड़ी देखे हैं ना आप लोग, हाँ, बाकी बच्चे समझने वाला समझ गए कि क्या होगा आंसर। से रेगिस्तान में सौर ऊर्जा, उस रेगिस्तान में अगर भारत सरकार चाहेगी तो वहां पे सौर पैनल लगा सकती है बहुत मात्रा में और पूरा भारत को बिजली सप्लाई कर सकती है। लेकिन यह हुआ नहीं है, कुछ हुआ है, कुछ अभी बाकी है। तो ये अगर और हो जाता तो क्या पूरा भारत में बिजली मिलता कि नहीं मिलता। आज कोयला से बिजली काहे बनता, आज हवा से बिजली कैसे काहे बनाने की जरूरत पड़ता, पूरा सूर्य का प्रकाश से ही बन जाता हम लोगों को बिजली ना। कब बनेगा, जब उस राजस्थान में वहां पे सौर पैनल लगेगा। अभी तो लगा हुआ है, हम ये नहीं बोल रहे कि नहीं लगा हुआ, अभी भी लगा हुआ। पूरा दुनिया का सबसे बड़ा पैनल का क्षेत्र है तो भारत है। और कौन सा राजस्थान है, रेगिस्तान वाला क्षेत्र। पूरा विश्व में सबसे बड़ा सौर पैनल का क्षेत्र कहाँ पे है, भारत में। और भारत का कौन सा राज्य में, राजस्थान में। राजस्थान का किस जगह पे, रेगिस्तान में। सोचो बच्चे, अगर वहां पे जमीनी क्षेत्र तो पूरा भरपूर है, उस जमीनी क्षेत्र भरपूर होने के कारण और ज़्यादा नरेंद्र मोदी को और ज़्यादा सोचना चाहिए कि भैया और ज़्यादा पैनल लगाओ, और ज़्यादा धकाधक पैनल लगाओ और धकाधक बिजली बनेगा। अब सूर्य से बिजली बन, तो सूर्य से आप सोचो, सूर्य से बिजली बनेगा तो बिजली बिल बहुत कम, ना के बराबर। अभी तो हम लोगों के घरों में 200 यूनिट फ्री देता है। अब जो सोचो हमेशा फिक्स एकदम सूर्य से बिजली बनेगा, तब तो लगता है जितना बिजली लोन रहा धकाधक ले लो, धकाधक लेगा। तो वैसे संसाधन जो पृथ्वी पर मौजूद है, राजस्थान में रेगिस्तान मौजूद है, लेकिन हम लोग उसका पूरा भरपूर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो उसे कौन से संसाधन कहेंगे,
संभावी संसाधन कहेंगे। दूसरी चीज, समुद्र के किनारे वाला राज्य, मतलब समुद्र से सटा हुआ राज्य। वर्तमान समय में सबसे बड़ा समुद्र से लगने वाली राज्य जो है वो है, माना जाता है, और माना जाता है कि है गुजरात है। और उस गुजरात में समुद्र की, हमारे भारत देश का समुद्र की किनारे वाली राज्य गुजरात है। उस समुद्र से हवा लहर एकदम भयानक चलता है, हवा एकदम तूफान के जैसा चलता है। उस तूफान के सामने में इतना बड़ा एक तो पवन चक्की होता है, आप लोग देखे होंगे टीवी में, बहुत बड़का पतिया वाला पंखुड़िया घूमते रहता है, पूरा बड़का पंखुड़िया घूमते रहता है। वो पंखुड़ी नहीं है रे भैया, उसका स्पीड अगर 1 घंटा में 15 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगा ना तो करंट बना देता है धक्का। और पता है उसके अंदर टरबाइन लगा रहता है। टरबाइन एक ऐसा डिवाइसेस है जो जितना ज़्यादा घूमेगा उतना करंट देगा। ले अब सोचो, अगर हम लोग के अंदर टरबाइन लगल रहेगा तो हम लोग घूमते रहेंगे, वाह पूरा घूमो रे। अब हम लोग घूमेंगे तो क्या बनेगा, करंट बनेगा। लेकिन हम लोग तो टरबाइन है नहीं। अब टरबाइन कहाँ लगाएंगे, जहाँ पे कोई चीज़ घूमता है तो वहीं पे गुजरात में कोशिश करना चाहिए कि जहाँ पे समुद्र के किनारे वाला राज्य है वहाँ पे तूफान जैसी हवाएं चलती है, वहाँ पे वो पंखा लगा देगा, धो-धड़ पंखा एकदम, किसी का मुँह नहीं दिखता, धो-धड़ रहता हुआ, वाह लो। अब 2 धड़ पंखा लगा दिया, हवा चलेगा, दन 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 घूमेगा, उधर से धक्का धक टरबाइन बिजली देते चल जाएगा। तो समझ में आ गया टरबाइन क्या है। देखो बच्चा लोग सोच रहे हैं टरबाइन क्या है, अरे टरबाइन आपको विद्युत चैप्टर में पढ़ाएंगे, साइंस में पढ़ाएंगे भैया, साइंस में घबराने की कोई बात नहीं है। टरबाइन एक ऐसा डिवाइस है, ऐसा यंत्र है जो घूमेगा तो बिजली पैदा करेगा। जैसे हर घूमने वाला चीज बिजली पैदा नहीं करता है, समझो पंखा भी घूमता है तो क्यों बिजली पैदा करता है, नहीं, हवा देता है। तो हर जरूरी नहीं कि हर घूमने वाला चीज आपको बिजली ही दे, इसका मतलब जरूरी नहीं कि हर बैक बेंचर लड़का जीवन में सफल ना करे, सो ऐसा नहीं हो सकता है। नहीं, बैक बेंचर लड़का भी अपने जीवन में सक्सेस कर सकता है जब वो ईमानदारी से आगे चल के मेहनत करेगा तब। अगर जरूरी नहीं जो बच्चा आगे बनकर तेज बनता है, यस सर, कुछ बोलो यस सर, खाना खाया यस सर, टॉयलेट जाएगा यस सर, बाहर जाएगा यस सर, यस सर बोलने वाला बच्चा जरूरी नहीं कोई टॉप करेगा, सो नहीं। हर भटका हुआ सफलता पा सकती नहीं कि हर भटका हुआ फेल हो सकता है, सो कभी नहीं। हर बैक बेंचर लड़का असफल हो सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता है, ये सबसे बड़ा झूठ है। तो वैसे संसाधन बच्चे जो पृथ्वी पर मौजूद है लेकिन इसका इस्तेमाल हम लोग भरपूर मात्रा में नहीं कर रहे हैं। आप हमको कमेंट में बताइए कि भारत का जो राजस्थान है उस राजस्थान में सबसे बड़ा बिजली का पावर प्लांट है, सबसे बड़ा बिजली का पावर प्लांट है। आप उस बिजली का पावर प्लांट का क्या नाम है बताइए। चलिए इसका क्वेश्चन बनेगा कैसे, तो क्वेश्चन इस तरह से बनेगा, बताइए भारत के राजस्थान में सबसे बड़ा बिजली का पावर प्लांट है, उस बिजली का पावर प्लांट का क्या नाम है, आप हमको कमेंट में बताइएगा। जैसे दूसरी चीज कि नेतरहाट में बॉक्साइट का खदान है, नेतरहाट है ना, उस नेतरहाट में बॉक्साइट का खदान है, लेकिन उसका पते नहीं है भैया, उसका खुदाई होबे नहीं कर रहा, अच्छा से निकल रहा है लेकिन जितना होना चाहिए था उतना हो नहीं पा रहा है। पश्चिमी सिंहभूम में लोहा का खदान है, अब वहाँ पे चाहिए भैया, कुछ तो चाहिए ना, वहाँ पे चाहिए खोदने वाला चाहिए, तकनीक चाहिए, लेकिन मौजूद तो है लेकिन क्या इस्तेमाल हो रहा है, नहीं हो रहा है। धनबाद के बोकारो में देख रहे हैं ना, बोकारो में टाटा स्टील कंपनी जो है टिस्को, ये टाटा झरिया में, वहाँ पे कोयला का भंडार है, हल्का सा कोयला निकाला गया है, पूरा कोयला निकला भी अभी तक नहीं है। तो वैसे संसाधन बच्चे जो पृथ्वी पर मौजूद है लेकिन हम लोग उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, उसे संभावी संसाधन कहते हैं। दूसरी चीज, विकसित संसाधन किसको बोलते हैं, वैसे संसाधन जो पृथ्वी पर मौजूद भी है और हम लोग उसको इस्तेमाल भी कर रहे हैं। हाँ, इस्तेमाल भी कर रहे हैं, जैसे पृथ्वी पर मौजूद है पानी, पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, यस सर, तो पानी होगा विकसित संसाधन। अच्छा, दूसरी चीज भैया पृथ्वी पर मौजूद है, लोहा भी मौजूद है, क्या हम लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, यस सर, लोहा भी को भी कर रहे हैं हम लोग, वो भी हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हुआ विकसित संसाधन। असम में अनुमान है क्या कि असम में पेट्रोल है, पेट्रोल, असम के जमीन में पेट्रोल है, उस पेट्रोल को खोदकर हम लोग उसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं। तो भैया कौन सा संसाधन मौजूद भी है और हम लोग इस्तेमाल भी कर रहे हैं, तो कौन सा संसाधन,
विकसित संसाधन कहलाएगा, डेवलपमेंट संसाधन कहलाएगा। दूसरी है भंडार संसाधन। वैसे पृथ्वी भंडार संसाधन किसको कहेंगे? रिजर्व रिसोर्स। रिजर्व का मतलब बचा कर रखना। भंडार संसाधन पृथ्वी पर पाए जाने वाली वैसे संसाधन जो पृथ्वी पर मौजूद है, उसको अगर हम चाहेंगे तो उपयोग कर सकते हैं, लेकिन हम अपने वंश को लिए बचा कर रखने का प्रयास करते हैं। जैसे जंगल, अगर जंगल काट देंगे भैया तो फिर आने वाला संतान कहाँ से सांस लेगा? तो हम लोग जंगल को बचा कर रखते हैं। भारत सरकार बड़ा होशियार निकला रे। देखिएगा कि नर्सरी वगैरह को समय समय पर मरम्मत करते रहता है, जंगल को नर्सरी वगैरह लगाते रहता है। क्यों? बड़ा न सरकार को अपना बाल बच्चा का फिक्र है रे, और होना भी चाहिए, क्यों नहीं होगा? क्यों? क्योंकि वह सब भंडार संसाधन में आते हैं। और वैसे भंडार संसाधन का मतलब वैसे संसाधन जो पृथ्वी पर मौजूद है, लेकिन हम लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं डरे डरे। जंगल को कटाई कर रहे हैं डरे डरे कि कहीं भैया हमारे संतान को कोई तकलीफ ना हो जाए, इसके लिए हम लोग उसको बचा कर रहे हैं। जैसे पैसा, संपत्ति भी हमको लगता है इसी में आएगा, भंडार संसाधन में। क्यों? क्योंकि पैसा का हम लोग इस्तेमाल मौजूद है, इस्तेमाल भी कर रहे हैं, लेकिन होले होले। अच्छा, होले होले सुनाता है? होले होले मतलब धीरे धीरे इस्तेमाल करने की प्रक्रिया को होले होले कहते हैं। हाँ, चलो इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन उसको बचा कर रख सकते हैं। दूसरी जंगल, पानी को भी हम लोग जंगल में पानी, भारत सरकार गर्मियों के दिनों में जंगलों में पाए जाने वाली जानवरों को पानी पीने के लिए देखिएगा नदियां तालाब बनाकर रखती है, ताकि बरसात में वह नदी तालाब पानी से भरे और गर्मियों के दिनों में सूखे नहीं, और जंगल में पाए जाने वाले जानवर लोग उसको पानी अच्छा से पी सके, इसके लिए वह बचा कर रखते हैं। तो वैसे संसाधन को भंडार संसाधन कहते हैं। सोना चांदी को भी मम्मी पापा बचा कर रखते हैं, ये भी कौन सा संसाधन हुए? भंडार संसाधन हुई। चौथा है संचित संसाधन, स्टॉक रिजर्व, स्टॉक रिसोर्सेस। संचित संसाधन वैसे संसाधन को कहा जाता है बच्चे जो पृथ्वी पर मौजूद है, लेकिन हम लोग उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि अभी उस सब का टेक्नोलॉजी नहीं आया है। अगर टेक्नोलॉजी आ जाता बच्चे तो हम लोग उसका इस्तेमाल कर लेते। जैसे समझो, जैसे देखो, जल बनता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। सर, पानी, जल को ही तो बोलते हैं H2O, ध्यान से समझना, जल को ही बोलते हैं H2O। हाइड्रोजन 2 गो और ऑक्सीजन 1 गो मिलेगा तो पानी बनेगा। पानी का एक अणु, छोटका एक अणु बनेगा, पानी बनेगा, ठीक। लेकिन सर, ये जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलके जल बनाया, अब पृथ्वी पर पानी ही पानी है, तो सर पृथ्वी पर ऑक्सीजन की कमी फिर कैसे हो जाएगी? सर सोचो, यही तो भूगोल है बच्चे, सोचने वाली। फिर से सोचो बच्चे, पानी पूरा पृथ्वी पर 4 कोना में 3 कोना में पानी है, और पानी बनता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो फिर से पृथ्वी पर जंगल झाड़ लगाने की क्या फायदा है सर? यही पनिया को तोड़ देंगे तो हाइड्रोजन अलग हो जाता और ऑक्सीजन अलग हो जाता, तो फिर हम लोग धक्का-धक सांस ले लेते। लेकिन हम लोग सांस तो फिर पेड़ पौधों को आज तक कोई ऐसा टेक्नोलॉजी नहीं आया जिस टेक्नोलॉजी से हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रिश्ता को तोड़ सकते हैं। और नहीं तोड़ सकते हैं, आज तक कोई ऐसा टेक्नोलॉजी, आज तक ऐसा कोई तकनीक या टेक्नोलॉजी आया नहीं। रिश्ता निभाना चाहिए तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जैसा निभाना चाहिए कि हम भैया कुछ भी हो जाए, टेक्नोलॉजी कितना आ गया है, अभी के समय में टेक्नोलॉजी इतना आ गया है, फिर भी यह दोनों के बीच का बंधन टूटने वाला है ये नहीं है। रिश्ता होना चाहिए तो इसके जैसा होना चाहिए। सोचो, ऑक्सीजन भी जीता है हाइड्रोजन के लिए और हाइड्रोजन भी जीता है ऑक्सीजन के लिए। सोचो, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन बोलती है हाइड्रोजन को तुम साथ हो जो अपना मैं दुनिया को दिखा दूंगा, हाँ मौत का भी जीने का अंदाज सिखा दूंगा। ओ हो, तब हाइड्रोजनो बोलती है ऑक्सीजन से कि तुम मुझे भूल जाओ ये हो नहीं सकता, और मैं तुम्हें भूल जाऊं मैं ऐसा
होने नहीं दूंगा। ये पहले के रिश्ता कितना बढ़िया रिश्ता था, जो ऐसा टेक्नोलॉजी नहीं आया कि ये दोनों रिश्ता को कहीं अलग कर सके। लेकिन देखो, लेकिन हम लोग तो फिर सांस तो पेड़ पौधों से लेते हैं, ये ऑक्सीजन से कहाँ लेते हैं, पानी वाला ऑक्सीजन से। एक ही कारण है, क्योंकि बच्चे आज तक कोई ऐसा टेक्नोलॉजी नहीं आया है, ऐसा कोई तकनीक नहीं आया है जो हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से अलग कर दे और ऑक्सीजन को हाइड्रोजन से अलग कर दे। आज तक कोई टेक्नोलॉजी नहीं आया। इतना सारा टेक्नोलॉजी आ गया है भैया। चीन में एक ऐसा टेक्नोलॉजी आ गया बच्चे कि उसका बाथरूम में ना, एक बाथरूम में किट लगा रहता है, उस किट के ऊपर टॉयलेट पड़ता है ना, तो उस टॉयलेट में आपका क्या चीज़ का कमी है वो चीज़ बता देगा, क्या चीज़ का ज़्यादा है वो चीज़ बता देगा, पोटास कितना है, यूरिया कितना, ये सब सारा चीज़ बता देगा उस बाथरूम में लगा हुआ चीन का बाथरूम में लगा हुआ किट में। और हमारा यहाँ के बाथरूम में जाओ तो जाने से मन नहीं करेगा, इतना ज़्यादा बदबू देगा। सोचो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का रिश्ता कितना बढ़िया रिश्ता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, अगर अभी के समय में रिश्ता अगर मजबूती वाला रिश्ता है तो किसी को सीखना चाहिए तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से सीखना चाहिए। भैया, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अलग करने के लिए आज तक कोई तकनीक ऐसा नहीं आया है जो ये दोनों को अलग कर दे। कितना बढ़िया रिश्ता है। देखो, ऑक्सीजन क्या बोलती है हाइड्रोजन से कि तुम साथ हो जो अपना मैं दुनिया को दिखा दूंगा, हम मौत का भी जीने का अंदाज सिखा दूंगा। तब हाइड्रोजना इसको बोलता है, जानती हो, तुम मुझे भूल जाओ ये हो नहीं सकता, और मैं तुम्हें भूल जाओ मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। ओ माय गॉड, कितना बढ़िया ये दोनों के बीच का भैया संबंध है रे। आज तक कोई तकनीक नहीं आया है तोड़ने के लिए। रिश्ता होना चाहिए तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जैसा, लेकिन आज का रिश्ता ऐसा है ही नहीं है। आया बाहर है, जिया बेकरार है, आजा मेरा भल माने तो दूसरा तैयार है। ये रिश्ता है अभी के समय में। तो ये हुआ बच्चे संचित संसाधन, वैसे संसाधन जो पृथ्वी पर मौजूद भी है लेकिन इसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वैसा अभी टेक्नोलॉजी नहीं आया है। आशा है कि आप इसको समझ में आ गया होगा।